बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री सुत जी महाराज इस प्रकार दिव्य गुरुदेव की वंदना किए। सुखदेव जी महाराज तब जाके आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। क्या तैयार हुए? बोले कि गुरु क्या है? गुरु का मतलब यही है कि हमारी जन्म क्यों हुआ। जैसे हम घर में पैदा होने के बाद माँ बाप स्कूल भेजते हैं ताकि उसको संसार की ज्ञान प्राप्त हो और भविष्य में वो अच्छा परिश्रम करके नौकरी करके परिवार का कुल का वृद्धि करे और इनकम सोर्स। संसार की जो पढ़ाई होती है वो विशेष करके अक्षरबोध और संसार की अधिक से अधिक कमाई या नौकरी की इच्छा शक्ति से। मैंने अक्षरबोध इसलिए कहा कि अक्षरबोध ना हो तो आध्यात्मिक जगत की भी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है। इसलिए चाहे सांसारिक विद्या दो है, एक सांसारिक है और एक आध्यात्मिक है। उसमें जैसे प्रश्न करता है कि मैं संसार की पढ़ाई पढ़ा, कंप्यूटर हुआ, बायोलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, IIT हुआ, इंजीनियरिंग आदि जितने भी, इन सबको पढ़ने के बाद कैसे कमाया जाएगा? भांति भांति अनेक प्रकार के इनकम हो, अनेक प्रकार के मार्ग से उपार्जित धन हो, यह पढ़ाई। वो पढ़ाई मोक्ष और मुक्ति को देने वाला नहीं कि अपने को नहीं जान सकता। वो अंधकार में रहकर और अंधकार में खत्म हो जाना है उस पढ़ाई में। परंतु जो आध्यात्मिक जगत की पढ़ाई है, जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चा 20 साल तक पढ़ता है, +3 मान के चलो, तो वो माँ बाप के सहारे में पढ़ता है, तो उसको थोड़ी ना पता चलता है क्योंकि खर्चा तो माँ बाप दे रहे हैं। लेकिन सेकंड पढ़ाई वो पढ़ता है क्या? दूसरे बार पढ़ता है। क्या पढ़ते हैं? बोले जब उसी की बच्चा पढ़ाई करता है, जिस बच्चे को माँ बाप ने पढ़ाया, उसकी बच्चा जब उससे पैसा मांगता, दे बाप पैसा, पढ़ने जाऊंगा, कॉपी लेने जाऊंगा, कलम लेने जाऊंगा, वहाँ इतना देना है, पेट लाओ, 60 लाओ, जूता लाओ, चप्पल लाओ, मोजा लाओ, तब फिर वो पढ़ता है सेकंड पढ़ाई। क्योंकि अब पहले तो बाप का पैसा ले रहा था तो समझ रहा था कि फोकट में आता है, दे नहीं रहे बाप, रखा है,
माँ दे नहीं रही, कभी भी माँ गुस्सा करता था। लेकिन वही चीज जब उस पर भी था, सेकंड पढ़ाई माँ, क्योंकि अब व्यवहार की पढ़ाई नहीं। पहले खाली स्कूल जाना, कॉलेज जाना और माँ बाप से पैसा लेकर पढ़ना, वो एक पढ़ाई था। शादी के बाद फिर सेकंड पढ़ाई शुरू, देना है। अब कितना तकलीफ होता है वो सब समझेगा। उसी प्रकार इस संसार में हमारी परमात्मा की खोज, और परमात्मा को खोजने के लिए मैं कौन हूं, मेरी इस सृष्टि में आने का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करूं जिसके कारण मैं सुखी हो सकता हूं। अच्छा, क्यों शब्द बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। और कैसे भी करूं, ये बढ़िया शब्द है। ये निरुत्तर शब्द भी है, उत्तर वाला शब्द भी है, और ये कभी शेष नहीं होने वाले। कैसे? जैसे कैसे भी करूं, किसी भी वस्तु को लगा दिया जाए अंतिम में, कैसे भी करूं, मैं कैसे भी प्राप्त करूंगा, मैं कैसे भी खाऊंगा, मैं कैसे भी करूंगा, मैं कैसे भी जाऊंगा, मैं कैसे भी धन प्राप्त करूंगा, मैं कैसे भी सुंदर लड़की को विवाह करूंगा, मैं कैसे भी अच्छा नौकरी करूंगा। उसी प्रकार जीव इसी शब्द का सहारा लेके कैसे भी मैं भगवान का भजन करूंगा, कैसे भी मैं कौन हूं ये जानूंगा, कैसे भी कहीं से भी प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार प्रश्न जब करेगा कैसे भी, तो फिर समझ लो एक दिन ना एक दिन, कभी ना कभी खोजने पर सब कुछ मिलता है। वही यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है, लेकिन वो व्यक्ति वो खोजता है और उसको मिल जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी एक नेता है, परंतु नेतृत्व, नेतागिरी करना अलग विषय है। मैं उस नेता के बारे में नहीं कहना चाहता। सुधांशु त्रिवेदी में जो आध्यात्मिक और साइंस को मिला के बोलता है, क्या दिमाग गजब का है, वो सराहनीय। हमें पार्टी से मतलब नहीं, वो भारतवर्ष का हिंदू है, और जो कंपैरिजन करता है वो कंपैरेटिव, मतलब साइंस को और अपने आध्यात्मिक जगत के शास्त्र को, दोनों को जो मिलाता है, मिला के जो बोलता है, जब हमारे मंदिर में ऐसा अमुक जगह ऐसे प्रकाश आ रहा था तो कैसे खोज किए, हमारी इतने साल पहले ये आपने खोजा, तो हमारी ज्योतिष 50 रुपया में पंचांग बना के उसको पहले खोज लिया। मतलब एक जो कंपैरिजन करना, मतलब कंपटीशन में कंपैरेटिव करके विषय वस्तु प्रेजेंट करता है, अर्थात तो उनकी खोज है। तो भी साइंस के हैं, वो भी संसार की पाठ पढ़े, परंतु सुधांशु त्रिवेदी संसार की पाठ के साथ साथ उन्होंने आध्यात्म स्टडी भी की, पढ़ाई की। अध्यात्म, अपनी सनातन धर्म, वैदिक धर्म क्या है, और अपना हिंदू धर्म का, वेद का, पुराण का, इस मत को विश्व के मंच पर रखते। इसको हमें राजनीतिक करियर में नहीं लेना, वो उसके वो पर्सनल विषय है। कई लोगों की मानसिकता हो कि भाई उनकी बढ़ाई नहीं, उनकी चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी हो, क्योंकि उसने अध्यात्म की बात करता है, हमारे शास्त्रों की बात करता है, हमारे पुराणों को विदेश आक्रांताओं से जो देखा है वो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है।
और प्रमाण के साथ, क्या गजब है। और उसी प्रकार जब हमारी खोज होगा तो कई जन्मों की परिश्रम होगी, तो हम भी बन सकते हैं। व्यक्ति घर का है, अब कोई एक समोसा खाएगा तो रोड से थोड़ी ना लेके आएगा। किसी को भूख लगा है तो एक समोसा खाना है तो घर थोड़ी ना लेके आएगा 5 किलोमीटर। तो इसी प्रकार अपना अपना प्यास, अपना अपना भूख। तो इसलिए गुरु, इसलिए हरि की खोज होना चाहिए। परंतु इस अंधकार से निकलना और धन इतना स्लो पॉइजन है कि इसको देखकर रोगी भोगी जोगी तीनों इस सृष्टि में जो हैं, ये 3 लोग हैं, या तो रोगी होगा, या तो भोगी होगा, या तो जोगी होगा, नारी होगा या तो नपुंसक होगा, या तो पुरुष होगा, 3 ही। तो इनमें ये जो 3 जने हैं, ये रुपया को देखकर इस तरह कल्टी मारते हैं महाराज कि 2 मिनट में सब कुछ, धर्म ज्ञान, मतलब सबको मैं नहीं कह रहा हूं, 100 में से 99 लोग क्योंकि पलटी मार देते हैं। इसी को कहते माया। मतलब अचानक हमारे सामने अंधकार आ जाना, हम जान रहे हैं ये गलत है, लेकिन उस गलत को ऐसा एक वस्तु देखे कि हम उस गलत को समझ ही नहीं पाए। अब इसी के लिए माया, इसी माया को, इस आबद को, इस बंधन से मुक्ति के लिए ही माधव का भजन। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होई। माँ माने जो नहीं, या माने जो नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है, वो माया उस विचार में जब हम फंस जाते हैं। जैसे यूं समझे कि कोई ऑफिसर है, घूस खा गया, अब उसको मासिक तनख्वाह 1 लाख रुपया, वो 1 लाख नहीं दिखा, 1000 रुपया दिखा, अब पकड़ा गया तो उसको समझ में आया माया का कितना सूक्ष्म रूप गति है। मेरा कहने का आशा है कि समझे, क्योंकि मन ही पर आकलन लगाया जा सकता है, किसी दूसरा उपाख्यान कुछ वस्तु नहीं है जो दिखाया जा सकता है। कितने कल्टी मार देता है तुरंत मन, कितने जल्दी परिवर्तन हो जाता है। तब उस 1 लाख का तनखेगा, अरे अब हम पकड़ा गए, अब हमारा कुछ नहीं रहा, अब हम फंस गए, अरे हमारा तो मासिक 1 लाख आता था, 1000 रुपये के चक्कर में हमारी कितना बर्बाद हो गई। लेकिन ये किसने कराया? उसी दिमाग ने नहीं। जब हम 1000 रुपया घुस ले रहे थे, उसी दिमाग ने किया, और जब वो फंस गए तो निर्णय किसने दिया? वो अपने दिमाग ने ही दे दिया, अरे हम फंस गए। तो दोनों क्रिया मन ही किया। तो पहले किया होता तो फंसता नहीं, अब फंसने के बाद फिर बचता नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी को कहते हैं माया को सब कोई भजे। जो जीव यहां फंसा हुआ है, और उससे निकलने के लिए जब बार बार हरिनाम चिंतन करोगे, जब आपको हर क्षेत्र में, हर जगह चिंतन होगा, तब जाके आपको कहीं ठोर ठिकाना मिलेगा। नहीं तो बोले कि जैसे आप मछली की बंसी में
पकड़ के जो खाना लगा रहता है उसकी लोभ में फंस जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं अगर पकड़े गए तो हम किसी का खाना बन जाएंगे। विवाह से पहले कितनी कपोल कल्पनाएं होती है जीवन में, जब विवाह कर लेते हैं। अब जो फंस गया, फंसने से पहले कितने बार हंसे, और जब फंस गए तो फिर कभी नहीं हंसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि अब हंसने की नहीं, अभी तो 8 घंटे धूप में, ठंडी में, बारिश में, अब क्या है, कर्तव्य पर लग जाओ। कर्तव्य करते करते एक दिन ऐसा कटता है कहीं का नहीं बचता। और जो गुरु बना के भजन करने के लिए, गुरु शरणागति करके भजन करने के लिए क्यों कहा जाता है, इसका अगर आप चित्त वृत्ति पर चढ़ा ले तो बहुत फायदा होगा। बोले महाराज हम गुरु की शरणागति शुरू करेंगे तो क्या फायदा होगा? बोले फायदा ही होगा, गुरुमुखी हो चुके हैं। अब गुरुमुखी होने के बाद जो अपने शादीशुदा किए या करने तक, या जब तक आपकी ताकत पराक्रम था, आपकी रुपया लाता था, तब तक आपको तो सब कोई मान रहा था। अब आप धीरे धीरे असमर्थ होना शुरू हो गए, खेती नहीं जा सकते, कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकते, पैसा कमा नहीं सकते। उसके बाद जो 10-20 साल बैठेंगे वो तो व्यर्थ में बैठे रहेंगे। तो इधर से हम जब आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, या किसी भी परिस्थिति में हम राम राम शाम शाम राधे राधे करते रहेंगे, ये अभ्यास हमारा बना रहेगा। तो उस समय जब हम बैठते हैं, जब हमारी सारे सत्ता अधिकार हमारे बच्चे हमसे छीन लेंगे, या देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जबरदस्त छीन लेंगे। अगर दे दिए तो ठीक, लाद घुस से खाना नहीं पड़ेगा, जाएगा तो जरूर। आपकी पावर एक दिन बच्चे ले लेंगे। तो उस जो अवधि में बैठ के इसका उसका गाली गुलज आदि, दूसरे की अनैतिक चिंता, व्यर्थ की भावनाएं, इन सब चीजों को दूर करने के लिए और इनसे दूर रहने के लिए तब गुरु शरणागति की और हरिनाम की बड़ी काम आता है। और उस समय पैसा कमाया जा सकता है, और उस समय का जो पैसा कमाया जाएगा हरिनाम रूपी, वो पैसा कोई बच्चा नहीं ले सकता, वो पैसा कोई नहीं ले सकता। या तो आपके जीवन के जो कुकर्म है वो प्रायश्चित होंगे, और आपके द्वारा जो अपराध हुए उसका प्रायश्चित होगा, या तो फिर अगर उस कुकर्म अपराध को भोगना है तो इस समय जो कमाया हुआ नाम रूपी संपत्ति है वो भी बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब उसको भोगना है तो उसको भी भोगना पड़ेगा ना आपको, नाम को। नाम की जो प्रभाव होगा, चाहे स्वर्ग में दे, या चाहे किसी बड़े घर में दे, चाहे मृत्यु लोक में दे, चाहे पाताल लोक में दे। क्योंकि परमात्मा तो कहा सुखे दुखे समय कृत्वा, दोनों में सुख दुख में या तो तुम सम हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दोनों दूंगा। इसलिए कभी कभी किसी का ग्रह बहुत तगड़ा होता है और उसको रोग नहीं पकड़ता है, लेकिन अब ऐसा कोई योग बन जाता है कि उसको दुखी कराना है, लेकिन एक यह है कि रोग उसको पकड़ नहीं सकता, बड़ा विलंबना है। एक योग बन रहा है
कुंडली में कभी कभी योग बनता है। जैसे मान के चलिए ज्योतिष के ऊपर अगर थोड़ी सी 1 मिनट खाली एक सूत्र बात करें कि गुरु का दृष्टि शनि पर पड़ रहा है और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रहा है, तो जो शनि से पीड़ा मिलना था वो बंद हो गया, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु के सामने शनि तब फटफटा हट कर नहीं सकते। या तो शुक्र का दृष्टि हो गया, बृहस्पति का दृष्टि, गुरु है, तो दोनों में से किसी एक का दृष्टि पड़ जाए तो शनि की दृष्टि जो हानि पहुंचाने वाला वो खराब नहीं करेगा। पर तो राहु की दृष्टि अगर गुरु पर पड़ गया तो गुरु चंडाल योग बन गया। अब यहां गुरु की दृष्टि अच्छे स्थान पर होने पर दंड दे नहीं सकता, चंडाल कर्म करा नहीं सकता, और राहु चंडाल का प्रथम स्थान है। बोले क्या करेगा? बोले कि आपको घर में आप जिसके कारण परेशान रहोगे उसको पकड़ेगा। जैसे आपके बच्चे हो, आपकी बीवी हो, या आपकी माता हो, या आपकी पिता हो, जिससे आपकी अधिक लगाव होगा, तो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं दंड तो दे दिया ना, क्योंकि आप मानसिक टेंशन में रहोगे, आर्थिक खर्च होगा तो परेशान हो, भूख प्यास नहीं लगेगा, मेडिकल में पड़े रहो, खड़े रहो। मेडिकल में भले तो पड़े नहीं हो, लेकिन मेडिकल में आपको तो जाना पड़ा, वहां की तकलीफों को, वहां की जो दुर्गंधों को, उन सबको ग्रहण नहीं करना पड़ा ना, देखना पड़ा। तो कभी कभी ग्रह की ताकड़ा होने पर, इसलिए ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, राजा बलि को जाना था, स्वर्ग में चला गया पाताल। बोले महाराज जितना फड़फड़ाना फड़फड़ाए, अरे राजा बलि को नहीं छोड़ा ग्रहों ने, राजा बलि को इंद्र बनना था, और भगवान ने ऐसा चक्रव्यूह का रचना किए कि भगवान को स्वयं आना पड़ा, और आकर बोले कि राजा बलि को भेज दे। बोले नहीं बेटे, तू अभी इंद्र मत बन। बिल तपस्या किया, पूजन किया, हवन किया। बोले नहीं, कर्म भोगना है। आपको उस दिन की प्रश्न था कि महाराज ये क्या करा दे, ये कर दे। तो कभी कभी ऐसा प्रबल योग हो तो कुछ भी कर लो, संपूर्ण रूप से नहीं काट सकते आप। पाप ना छुपे, पाप की बात नहीं है, मैं किसी पाप का उदाहरण नहीं करता हूं। मनुष्य को तरह अनेक कर्म हुए, अपराध हुए, और प्रारब्ध जनित क्या है कर्म कौन जानता है। मैं इतना बड़ा दृष्टा तो हूं नहीं। कहने का तात्पर्य भी आप महामृत्युंजय जप कर रहे हो, आपकी मृत्यु योग है। अगर मृत्यु होगा तो मरोगे ही, महामृत्युंजय जप कराने पर भी, लेकिन जो तकलीफ होना था उससे नहीं होगा, कुछ कम ही होगा, और मरने वाले नहीं हो, जिंदा रहोगे, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो जप करने पर उस कष्ट को निवारण करेगा मंत्र। लेकिन किसी का संपूर्ण नहीं, उसका क्रियाक्रम खत्म होने वाला है, विधान का विधान विधि में लिखा हुआ, तो उसको कौन मंत्र रोक देगा। वो तो होगा। इसलिए प्रबल कर्म जहां हो वहां मंत्र, तो आप कहोगे महाराज हम फिर जब क्या रहे, पैसा खर्चा किए, या हम समय दिए, या हम परिश्रम किए। बोले नहीं, उसका भी मिलेगा। आपने जो किए हो उसको कर्म गठरी बंधेगा, अगले जन्म में मिलेगा, कटेगा कैसे। इसलिए तो कहना कर्मण गति। बोले अर्जुन तू इतना इतना डिंग हंस रहा है कि द्रोण शिष्य चिल्ला रहे हो, लेकिन रुक, उसी गांडी को खोपड़ी में डाल के लेकर नहीं आ पाओगे।
भगवान जाने के बाद, धरातल छोड़ने के बाद वही गांडी को खोपड़ी में लेके आए, नहीं आ पाए, थक गए। कहाँ उसको टंकार मारता था, कहाँ एक हाथ में उठा के नाचता था, नचाता था लोगों को। तो उस समय प्रबल कर्म था, प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ की समय चल रहा था, तो गांडी हाथों में रहता था। और वही जब अपने कर्म समापन की ओर आया तो वही जय जय सीताराम लेके खोपड़ी में चलना असहाय हो गए, असमर्थ हो गए। 3-4 बार रख के आया रास्ते में कहीं, और उसी भील भिल्ली ने लूट ली उनको। तो इसलिए कर्म, हरि नाम अगर आप नित्य निरंतर जाप करेंगे, हरि स्मरण करेंगे, तो वय वृद्धि में भी चमत्कार होता है। संतों के जीवन में देखा गया है। अंतिम समय में अधिक देखा जाए तो बाबा जी के जीवन में अगर देखोगे तो अंतिम समय में, उनके जाने के समय में ही चमत्कार हुआ। इसे धराधाम को छोड़ते समय ही चमत्कार हुआ ज्यादा। पहले नहीं हुआ है। इसलिए सोच समझ कर, समय को बर्बाद ना करो। अभी से भगवान की, नाम की, हरिनाम की स्मरण धीरे धीरे आदत, प्रत्येक दिन, नित्य प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल अभ्यास करो। और उस अभ्यास का परिणाम जब आपकी सत्ता परिवार वाले छीन ले, किसी घर के कोने में आपको बैठना पड़ेगा, खटिया लगा के या बिस्तर लगा के, तब आपके पास कोई नहीं आएगा। तो उस समय उस गुरु की दी हुई मंत्र, उस गुरु के दिया हुआ वंदना, उस गुरु के मार्गदर्शन पर जो कहा हुआ नाम बैठ के जप करो। जब आप उसमें निमग्न हो जाओगे, मग्न हो जाओगे, तो फिर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें चाहे पूछे ना पूछे, भाई पढ़े हो तो भोजन तो दे ही देंगे, पानी तो दे ही देंगे आपको, लेकिन आप इतने नाम में मस्त हो जाओ, बोले जीते जी मुक्त हो जाओगे। बोले